अगर मैं आपसे कहूं कि रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, लॉस कैपेसिटी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितना भी फॉलो कर लीजिए, आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हैं। हाँ, आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट किंग है। कहे का किंग? अगर मेरे 10 के 10 ट्रेड में एसएल हिट हो रहे हैं तो किस बात का मैं किंग हूं भैया? ये बताइए। ट्रेड लेते ही मेरा एसएल उड़ जाता है, मैं किस बात का किंग हूं? है ना? तो जब तक आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं होगी, जब तक आपकी स्ट्रेटजी एक्यूरेट नहीं होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और ये जिस तरीके से आपके साथ हो रहा है महाराज, वो मेरे साथ भी होता था। ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस उड़ गया। ट्रेड लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस लिया और उसके बाद फिर मार्केट फट जाता था। अब ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम? रिस्क मैनेजमेंट का चार थोड़ी डालेंगे। और इसी वजह से बिगिनर हमेशा लॉस करता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी में कमी है। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिवील करूंगा, जिसने मेरी लाइफ बदली है और जिसकी एक्यूरेसी 80% है। अभी आप खुद आगे प्रूफ देखोगे। इस वीडियो में दो चीजें आपको दो तरीके से समझाऊंगा। पहला तो पूरा स्ट्रेटजी जो सेटअप है, जिसके आधार पर, जिसके थ्रू, जिसके जरिए मैं मार्केट में टिका हूं, जिसके जरिए ट्रेड करता हूं, वो बताऊंगा, समझाऊंगा पूरे लॉजिक के साथ। और उसके बाद उसी स्ट्रेटजी, उसी सेटअप और उसी माइंडसेट लॉजिक के साथ आपको बिटकॉइन में लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। 1:45 का टारगेट भी लेकर के दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं, मार्केट की एक एक कैंडल को प्रिडिक्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। और अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन ये है, भाई जी हाथ जोड़ रहा हूं, कि इस वीडियो में थोड़ा सा 15 से 20 मिनट दीजिए। आपने इतने वीडियोस देखे हैं, सब कुछ इतना टाइम दिया है, मेरे कहने पर ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी रिवील कर रहा हूं, इसलिए 15 से 20 वीडियो देखिए। क्योंकि ऊपर ऊपर से इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करिए, ठीक है? अधूरा ज्ञान मत लीजिए। और अगर आपको वैल्यूएबल नॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिलती है जो लाइफ चेंजिंग हो, तो कमेंट सेक्शन में भैया खुली गाली लिख करके चले जाना, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, बस 15 से 20 मिनट मुझे दीजिए। और स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको 1:5 का टारगेट अचीव करके लाइव बिटकॉइन में ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, तो उसको भी देखना। ठीक है, इसी स्ट्रेटजी और इसी लॉजिक के थ्रू। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। देखिए, जब आप ट्रेड करने जाओगे, ठीक है, ट्रेड करने जाओगे, जब भी आप ट्रेड करने जाओगे, तो आपको दो तरीके के एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पहला, कि आपका डायरेक्शन क्या है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जाकर के एंट्री कर लोगे या किसी भी डायरेक्शन में बाय ट्रेड कर लोगे। नहीं, आप ट्रेड करने जाओगे तो ये जो स्ट्रेटजी मैं समझा रहा हूं ना दोस्तों, ये एक मतलब परफेक्ट स्ट्रेटजी है, वर्क करने वाली। इसलिए इसके पीछे के लॉजिक आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझना। टाइम लगेगा लेकिन नॉलेज मजा आ जाएगा भाई, छप्पड़ फाड़ मिलेगा। तो यहां पर पहली चीज, हमें डायरेक्शन की एनालिसिस करनी आनी चाहिए कि मार्केट यहां से लोअर हाई एंड लोअर लोज लगा रहा है, तो मार्केट बियरिश है। अब इस बियरिश मार्केट में हमें एंट्री के लिए अलग से एनालिसिस करनी पड़ेगी कि ठीक है बियरिश है, तो हम यहां से किस जगह पर शॉर्ट करेंगे। यहां पर पॉज लेकर ब्रेकडाउन दिया, हम यहां से शॉर्ट करेंगे। इसी तरीके से मार्केट जब बुलिश होता है तो मार्केट हायर हाई लगा करके जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हायर हाइज लग रहा है तो कहीं पर भी घुस जाएंगे। आपको भी पता है, छोटी सी एंट्री में गलती हुई बड़ा नुकसान होता है। तो जब मार्केट बुलिश है तो हमें यह देखना है कि हम किस जगह पर बाई करेंगे। यहां पर ब्रेकआउट आया, यहां बाई कर सकते हैं। ये डिमांड जोन बन गया, सप्लाई जोन बन गया, ठीक है। तो ये अब इन दोनों चीजों को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं, जिसमें पहली चीज है डायरेक्शन एनालिसिस। हम करते हैं दोस्तों प्राइस एक्शन के थ्रू, डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करके। क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई जोन इज द किंग ऑफ मार्केट। और एंट्री करेंगे लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करके। वो कैसे, वो क्यों और कैसे, वो समझाता हूं। देखिए, यहां पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है जेमिनी को। अभी आप जाकर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये खुद ही आपको बता देगा, ठीक है। और इसने मुझे बताया क्या है, जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग मैंने इससे पूछा था। मैं डिमांड सप्लाई जोन, मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए करता हूं, ठीक है। और इसने मुझे यह बताया है कि अगर आप केवल डिमांड सप्लाई जोन को यूज करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी 40 से 50% है। और वहीं अगर आप डिमांड सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हैं, ठीक है, जोन पर आने के बाद रिटेलर्स को फंसाने के लिए लिक्विडिटी हंट देना या फिर ऑपरेटर को के साथ एंट्री लेना, तब उसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है। और यहां पर 1:4 से ज्यादा का टारगेट भी ये दे रहा है। ये मैं नहीं, ये
एआई खुद बोल रहा है, और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, किसी के कहने पर नहीं बोलता, जो चीजें होती वही बोल रहा है। ठीक है, तो मेरी यही स्ट्रेटजी है और मैं इसी पर काम कर रहा हूं। तो चलिए इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए दोस्तों, डिमांड सप्लाई जोन को निकालने के लिए हमें कोई बहुत आईसीटी, चौक, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक ये सब समझने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक सी चीज बता रहा हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोग डिमांड सप्लाई जोन निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले डिमांड सप्लाई जोन निकालना है। अगर आप 1 मिनट में एंट्री एग्जिट करते हैं तो 15 मिनट या 5 मिनट में एक बार चले जाइए। बेसिक सी चीज, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, बहुत ही बेसिक। ठीक है, जैसे 15 मिनट या 5 मिनट में हम चले जाएंगे तो उसके बाद जो भी हमारे पास लास्ट स्विंग है हमारे, ठीक है, जहां से मार्केट स्ट्रेंथ से और एक हायर हाई का फॉर्मेशन देकर के गया है, वो हमारे लिए जोन डिमांड सप्लाई जोन होगा। जैसे ये एक हमारे लिए मेजर डिमांड सप्लाई जोन है। फिर उसके बाद आराम से आप देखते जाइए, ये एक मेजर डिमांड सप्लाई जोन था जहां से मार्केट ऑलरेडी गया था बहुत बार। फिर उसके बाद अपने पास एक ये मेजर डिमांड सप्लाई जोन है। ठीक है, डिमांड जोन है, अभी तो सप्लाई जोन तो खैर ऊपर था, सप्लाई जोन ये था। ठीक है, वो सप्लाई जोन था हमारे पास, ये लेवल हमारे निकल आए। हमें डिमांड सप्लाई जोन को समझने के लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर फलाना दुनियादारी नहीं समझनी है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट ने किसी स्विंग को क्रिएट किया है तो वो 1 मिनट के लिए परफेक्ट डिमांड सप्लाई या 5 मिनट के लिए परफेक्ट डिमांड सप्लाई जोन होगा। जैसे यहीं से देखिए हमारे लिए क्या है, एक परफेक्ट यहां से मार्केट मोमेंटम दे करके गया, एक अच्छा मोमेंटम। आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा मोमेंटम दे करके गया है तो हमारे लिए ये डिमांड सप्लाई जोन था। और ये याद रख लेना कि जब भी मार्केट किसी लेवल से मोमेंटम देगा तो अपना जो लास्ट स्विंग है उसको ब्रेक कर दे बस। जैसे यहां पर ये लास्ट स्विंग है, ये लास्ट स्विंग है, इसको ब्रेक कर दे। क्यों, ये क्यों जरूरी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर यहां पर ऑपरेटर बाइंग कर रहा है, यहां पर स्ट्रांग बायर है, यहां पर कहीं स्ट्रांग बायर है, अगर वो अपने लास्ट स्विंग को ही ब्रेक नहीं कर पा रहे तो कहे के बायर या कहे के सेलर, है ना। तो बस अगर वो कोई मेजर डिमांड जोन है, कोई मेजर सप्लाई जोन है, तो अपने लास्ट स्विंग जो है ना उसको ब्रेक करके उसके ऊपर निकल जाएगा, देन फिर से उस लेवल पर आएगा तो वहां से प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट ऊपर जाएगा। और उसी चीज को अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। जैसे यहां अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग सिंपल ये अपना मार्क कर लिया जहां से मार्केट लास्ट टाइम मोमेंटम दे करके गया था। मैं अभी डिमांड सप्लाई जोन सिखा रहा हूं, अभी स्ट्रेटजी और एंट्री एग्जिट नहीं सिखा रहा हूं। पहले डिमांड सप्लाई जोन समझिए, क्योंकि यहां गलती होगी तो फिर आगे मुझे आप गाली दोगे, मुझे पता है। जैसे यहां से देखिए, ये मार्केट आया, अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक करके ऊपर निकला, और फिर से जब इस लेवल पर आया एक अच्छा मोमेंटम दे करके निकला है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आगे भी बहुत बढ़िया डिमांड एंड सप्लाई जोन है, यहां आप इनको मार्क कर लो, परफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन है। और जब मार्केट इन लेवल पर आता है तो इन्हीं लेवल को टेस्ट करता है और धड़ाम से निकलता है, इन्हीं लेवल को टेस्ट करता है एंड धड़ाम से निकलता है। हाँ, टेस्ट केवल लेवल पर आने पर ट्रेड नहीं करेंगे हम, एंट्री एग्जिट अभी दूसरे लॉजिक से करेंगे। ठीक है, अभी मैं केवल एनालिसिस आपको समझा रहा हूं, एंट्री एग्जिट के लॉजिक मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, फिर हमारे बाद ये डिमांड जोन हो गया क्योंकि यहां से मार्केट पंप किया। अभी मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब जैसे ही हमारे ये 15 मिनट के लेवल क्रिएट हो गए, हम जाएंगे 1 मिनट में, और 1 मिनट में हमें केवल और केवल इस जोन पर लिक्विडिटी ढूंढनी है। अगर हमने डिमांड जोन को क्लियर कर लिया, हमें 1 मिनट में लिक्विडिटी ढूंढनी है। तो चलिए अब मैं लिक्विडिटी वाले पार्ट को समझाता हूं। दोस्तों आप भी सोचोगे कि भाई स्ट्रेटजी समझा तो क्या समझा रहा है। देखिए मैं आपको एक अभी चीज बता देता हूं, ये याद रख लीजिए, चाहे आप मेरी वीडियो देखिए ना देखिए। स्ट्रेटजी कोई ईएमए की तरह नहीं होती कि ईएमए काटा तो लॉन्ग कर दिया, ईएमए काटा नीचे आया तो शॉर्ट कर दिया। ऐसी स्ट्रेटजी होती ही नहीं है, वो वीडियो बनाने के लिए अलग बात है। जब तक आप इस चार्ट को पूरी लैंग्वेज इसकी नहीं समझेंगे, कहां से क्या हो रहा है, किस जगह पर बड़ा पैसा डाला है, यकीन मानिए दोस्तों, एक सीधी लकीर के आधार पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। कोई एक ईएमए इस तरीके से चलती जा रही है तो आप उसके आधार पर ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, दुनिया करती होगी, आप जब तक इस चार्ट को नहीं समझोगे चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमारे 15 मिनट के लेवल थे, हमने आराम से मार्क किया था 15 मिनट में। अब हम लोग आ जाते हैं 1 मिनट पर, और इन्हीं लेवल पर हमें लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है। अब आप बोलोगे यार कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या था, डिमांड जोन। अब मेरी लैंग्वेज को समझते जाना, और जो जो मैंने बोला था आप वो करते जाना। ये 15 मिनट का क्या था, डिमांड जोन। डिमांड जोन से क्या होता है, मार्केट में ऑपरेटर्स बाइंग करते
करते हैं और करे थे, तभी डिमांड जोन बना, तभी मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया था। ठीक है, अभी मैं और चीजें बताऊंगा कि कब डिमांड देखना है, कब सप्लाई देखना है, बट पहले ये समझो ये हमारे लिए क्या है, डिमांड जोन। अब ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है। अब ये याद रख लेना, अगर किसी जोन पर, डिमांड जोन पर ऑपरेटर के ट्रेड करना है तो उसको लिक्विडिटी लगेगी, और लिक्विडिटी ही है जो आपको इस जोन पर बता देगी कि ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है। वो कैसे, थोड़ा सा कुछ और चीजें मैं समझाता हूं। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट के दो पार्टिसिपेंट है, एक है रिटेलर और दूसरा है ऑपरेटर। ऑपरेटर वो है जिसके पास बड़ा पैसा है, जिसके पास बड़ी टीम है, एल्गो सॉफ्टवेयर है, न्यूज सबसे पहले, सब कुछ है उसके पास, और वही मार्केट को मोमेंटम दिलाता है। बट दिक्कत यहां पर एक चीज की है कि अगर उसको 1 करोड़ क्वांटिटी बाई करनी है इस डिमांड जोन पर, तो वो नहीं कर सकता हमारे आपकी तरह। क्यों? क्योंकि उसको सामने 1 करोड़ क्वांटिटी में सेलर चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड है, ट्रेडिंग है, टू सम का खेल है। मतलब किसी का पैसा किसी के जेब से निकल के दूसरे के जेब में जाता है, या कोई बाई कर रहा है तभी कोई सेल कर पा रहा है। पोजीशनें यहां पेड़ पर नहीं उगती हैं, तो ये याद रख लेना। ठीक है, तो यहां पर सिंपल, अगर ये डिमांड जोन है तो ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ऑपरेटर को बाई करना है 1 करोड़ क्वांटिटी, तो वो 1 करोड़ क्वांटिटी यहां पर सेल करवाएगा। अब अभी मैंने बताया था कि ऑपरेटर के सामने किसकी लड़ाई हो रही, बायर सेलर की नहीं, बायर सेलर की लड़ाई नहीं होती। ऑपरेटर के सामने है रिटेल ट्रेडर, और ऑपरेटर बहुत साड़ा है, ऑपरेटर को पता है रिटेल ट्रेडर कैसे आते हैं। तो ऑपरेटर क्या करेगा, इसी जोन पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। अब वो कैसे, मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे ट्रेड। और ये सब जो मैं बता रहा हूं, मेरे चैनल के 4-5 पुराने वीडियो देख लोगे, ये सारे लाइव ट्रेड 1 लॉट से दिख जाएंगे। ठीक है, और 1:4 और 5 का टारगेट के साथ दिख जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो मैं समझा रहा हूं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये याद रख लेना कि ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है। तो ऑपरेटर इस बाइंग जोन पर क्या करेगा, ऑपरेटर इस बाइंग जोन पर बाई करेगा, है ना। तो बाई कब करेगा, जब रिटेल सेलर आएंगे। रिटेल सेलर कैसे आते हैं, रिटेल सेलर आते हैं, अब ये लिक्विडिटी वाले पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिया, लिक्विडिटी वाले पार्ट में आ गए। हालांकि मैंने लिक्विडिटी पर और डिमांड जोन पर, सप्लाई जोन पर भी अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हो। वो 2 वीडियो लिक्विडिटी और डिमांड सप्लाई जोन के देख लोगे, दिमाग खुल जाएगा, ये वीडियो और आसान हो जाएगा। इसके बाद जाकर देख लेना। जैसे पूरी दुनिया को क्या दिख रहा है भाई, मार्केट बियरिश है। ठीक है, मार्केट बियरिश है। ये देखिए एक सप्लाई जोन था जहां से मार्केट गिरा था, अभी इसको समझाऊंगा आगे। बट अभी के लिए पूरी दुनिया को क्या दिख रहा है, मार्केट बियरिश है। ठीक है, ट्रेंड के साथ क्या करना है, सेल। तो अगर मार्केट को यहां पर ये रेजिस्टेंस दिखेगा बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पर सेल। उनको तो एक ही चीज दिख रही, ट्रेंड और रेजिस्टेंस, तो वो लोग सेल करेंगे। दूसरी चीज, बार बार अगर मार्केट सपोर्ट लेगा और उसका ब्रेकडाउन देगा तो लोग क्या करेंगे, सेल। तो यहां पर तो केवल और केवल इस जोन पर पूरी दुनिया को सेलिंग का सेटअप दिया जा रहा है। अगर इस जोन पर पूरी दुनिया को सेलिंग का सेटअप दिया जा रहा है तो बाई कौन कर रहा है, यहां पर नीचे सीक्रेट बाइंग का जोन किसका है, ऑपरेटर का। यहां पर बाई किया जा रहा है, ऑपरेटर यहां पर क्या कर रहा था, बाई, और बाई किया, और देखिए सबका एसएल लेकर के उड़ गया। ठीक है, सबका एसएल लेकर के उड़ा, आपके सामने प्रूफ है। और ये सेटअप एक बार काम, ऐसा नहीं कि एक ही बार काम करेगा, 1000 बार करेगा। अभी आपको दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ। अब इसमें एंट्री कैसे करना है, एंट्री मैं समझाता हूं। एक बात बताना, हमें एंट्री हमेशा एसएल हंटिंग पर करनी है। ठीक है, एसएल हंटिंग पर करनी है, और ऊपर स्पेस हो तब करनी है। एसएल सबसे ज्यादा कहां पर अवेलेबल थे, रिटेल सेलर के एसएल थे इसके ऊपर। क्यों, जो ब्रेकडाउन पर, यहां पर इस लेवल के ब्रेकडाउन पर सेल करेगा, वो यहां 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 एसएल लगाएगा। तो जब मार्केट डिमांड जोन पर रिटेल सेलर्स को ब्रेकडाउन का ट्रैप दे, अभी मैं ब्रेकडाउन का ट्रैप बोल रहा हूं, ये वाला ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन फेलियर होगा जब डिमांड जोन पर, तो जब वो फेलियर रिकवर हो जाएगा, अर्थात जैसे ब्रेकडाउन डिमांड जोन पर हुआ, ये फेल हो गया, जब मार्केट उस लेवल के ऊपर आ जाएगा, तब हम यहां पर एंट्री कर लेंगे। 1 मिनट में, 5 मिनट में, अपनी चार्ट पर, किसी भी दुनिया के चार्ट में, किसी भी टाइम फ्रेम में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी 1 मिनट में मैं ट्रेड करता हूं, तो यहां एंट्री करूंगा और एक अच्छा मोमेंटम। और अगर मान के चलिए, लिक्विडिटी बुलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, दूसरा वाला है। जैसे यहां तो ब्रेकडाउन की लिक्विडिटी आ गई, ब्रेकडाउन पर लिक्विडिटी बुला लिया, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस पर इनवाइट करके, मतलब रेजिस्टेंस दिखा करके रिटेल सेलर को डिमांड जोन पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था, तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब हम ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे। ठीक है,
ये पहली चीज। उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, सेम चीज आपको अभी भी देखिए, वही डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है अपना। अब देखिए इस डिमांड जोन पर मार्केट कैसे आपके साथ हमारे साथ खिलवाड़ करता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। ये डिमांड जोन है, आपको पता है कि भाई ये ऑपरेटर का सीक्रेट बाइंग जोन है। अभी आपने बड़े टाइम फ्रेम पर एक लेवल बनाया था, उसके बाद आपने सिंपल ये ट्रेंड लाइन आपको क्रिएट हो गई, उसके बाद आपको सिंपल यहां पर ये ब्रेकडाउन दिख गया। आपको ये नहीं दिखेगा कि भाई मार्केट क्रैश करता है तो जोर से गिरता है, यहां तो कोई जोर से गिरने का मोमेंटम ही नहीं। लेकिन आपने मेरी वीडियो देख ली, आपको ये पता है कि भाई नीचे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है ऑपरेटर का, तो यहां पर मुझे सेल करना ही नहीं है। एक चीज याद रख लो, कभी भी दोस्तों सप्लाई डिमांड जोन पर सेल मत करना, सप्लाई जोन पर बाई मत करना। हमेशा कोशिश करना डिमांड जोन पर बाई करने की। जितने भी लोग देखिए ये बार बार डिमांड जोन पर सेल किए, सभी ट्रैप हुए। कैसे, यहां ध्यान से देखना, ऑपरेटर का बाइंग जोन था, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड जोन आपने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद रिटेल सेलर्स की ये रेजिस्टेंस पर बार बार बुलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को बाई करना है, इसलिए वो रिटेल सेलर्स को रेजिस्टेंस पर बुला रहा है। क्योंकि अगर यहां पर कोई सेल कर रहा है तो सामने बाई करने वाला है, तो रिटेलर ही रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि रिटेलर के सामने ऑपरेटर ट्रेड कर रहा है तो ऑपरेटर बाइंग कर सकता है यहां पर। और दूसरी चीज, ऑलरेडी ऑपरेटर का बाइंग जोन है तो ऑपरेटर बाइंग जोन पर बाई करेगा। फिर यहां पर ध्यान से देखना, एम पैटर्न, किसकी लिक्विडिटी? रिटेल सेलर की। फिर एम का रीटेस्ट, किसकी लिक्विडिटी? रिटेल सेलर की। फिर उसके बाद रीटेस्ट के बाद फिर से रीटेस्ट, किसकी लिक्विडिटी? रिटेल सेलर्स की। अब एक बात बताना, मार्केट हमारा रिश्तेदार थोड़ी है जो एम बनाया, ट्रेंड के साथ रेजिस्टेंस लिया, रीटेस्ट कर रहा है, नहीं, वो हमें चारा बनाना चाहता है, क्योंकि डिमांड जोन पर ऑपरेटर को खरीदना है। तो ऑपरेटर ने क्या किया? सिंपल यहां पर एक ही काम किया, सेलर को बैठाया, सबके एसएल ऊपर लगे, और जब यहां पर क्या हुआ? ब्रेकडाउन था ना, ब्रेकडाउन एम का, तो ब्रेकडाउन हुआ। जब एम का ब्रेकडाउन फेल हुआ, हम यहां पर लॉन्ग करेंगे, ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, लॉन्ग करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम, ध्यान से देखिए कितना अच्छा मोमेंटम है। ये डिमांड सप्लाई जोन अगर आपने सीख लिया दोस्तों, मजा आ जाएगी, लाइफ बन जाएगी। फिर उस ये याद रख लेना, ये याद रख लेना कि जब मार्केट हायर हाई लगा रहा है, अगर मार्केट में एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा है, यानी हम अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है, एक बार मार्केट किसी डिमांड जोन से ऊपर जा चुका है, ये डिमांड जोन था, यहां से ऊपर जा चुका है, तो ये याद रख लेना हमें फिर सप्लाई को अवॉइड करना है। अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो हमें डिमांड जोन ही ढूंढने हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो हम केवल और केवल डिमांड जोन पर ही बाई करेंगे। अगर मार्केट बियरिश है तो हम सप्लाई जोन पर सेल करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर ये देखिए एक सप्लाई जोन था, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, ये क्या था? ये सप्लाई जोन था। अभी मैंने 15 मिनट में बताया था, बट जो स्कैल्पर हैं जिनको 15 मिनट में उतने ट्रेड नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए क्या है, उनको सिंपल एक चीज, लास्ट स्विंग मार करते जाइए, ये लास्ट स्विंग, ये लास्ट स्विंग, ये लास्ट स्विंग, ये लास्ट स्विंग। हमारे पास ये लास्ट स्विंग है, और लास्ट स्विंग पर आप देखिए मार्केट कैसे आ रहा है। ये जो भी लास्ट स्विंग है दोस्तों, ये याद रख लेना, वो हमारे लिए एक सप्लाई जोन है। ये जो भी लास्ट स्विंग है वो डिमांड जोन है। बस अगर उस जोन पर लिक्विडिटी थी, ट्रैप किया गया था, तो वो और अच्छा काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं और अच्छे तरीके से। ट्रेंड बियरिश है, अब ट्रेंड के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है ये समझिए, डिमांड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग। फिर लाइव ट्रेड पर ले चलता हूं। ट्रेंड बियरिश था, मार्केट यहां से गिरा, लास्ट स्विंग बनाकर डब्ल्यू का ब्रेकआउट करके ट्रैप करके नीचे गया और अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक किया। ये देखिए मार्केट आया, लास्ट स्विंग को ब्रेक किया, तो हमारे लिए एक वैलिड सप्लाई जोन बन जाएगा। या फिर आप सिंपल देखिए, हमारा लास्ट स्विंग ये था हाई, ठीक है, लोअर हाई एंड हायर लोज, तो हमारे लिए, क्योंकि यहां से सिंपल देखिए अच्छा क्रैश आया है, लास्ट स्विंग का भी ब्रेक किया है, ट्रैप भी किया है डब्ल्यू पैटर्न का, तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन बनेगा। मार्केट आया, केवल हम इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे कि ये सप्लाई जोन पर आया चलो सेल कर दो, नहीं, मार्केट इस सप्लाई जोन पर क्या किया है, ऑपरेटर डिमांड पर बाई करता है और सप्लाई जोन पर सेल करता है, ठीक है, तो ये सप्लाई जोन पर अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो उसको कौन लगेंगे? रिटेल बायर। और इस सप्लाई जोन पर रिटेल बायर कहां पर आए हैं? इस ब्रेकआउट पर। ध्यान से देखना, ये ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट, इन ब्रेकआउट्स को देखकर कौन आता है ट्रेड करने? पूरी दुनिया आएगी बाई करने, डबल बॉटम देख करके, बट आपको पता है दिस इज अ सप्लाई जोन।
और जैसे ही मार्केट, अभी मैंने बताया, जब फेलियर होगा, जैसे यहां पर ब्रेकआउट हुआ है सप्लाई जोन के पास, ऑपरेटर सेल करेगा, जब ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, उस लेवल के नीचे आ जाएगा, हम यहां से शॉर्ट करेंगे, एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करेंगे। हमें इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई जोन को, ठीक है, प्लस हमारे लिए वो डिमांड जोन भी होगा जहां से एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव आया था। सिंपल, डिमांड जोन का मतलब ये है जहां से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन के इस तरीके से मार्केट ऊपर गया है, वहां पर बड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुआ है, उसको हम आप मैनेज नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए एक डिमांड जोन होगा। अब लोग बोलेंगे सर बिग को मार्क करना है, बॉडी को मार्क करना है, हमें मार्क कुछ भी कर लो, कंफर्मेशन तो हम लिक्विडिटी से करेंगे ना। जैसे लोग बोलते हैं कि चलिए ठीक है सर, मान के चलते, इसी को मैं समझाता हूं, यहां पर हम बिग मार्क करें या बॉडी मार्क करें, क्या मार्क करें, हम लिक्विडिटी मार्क करेंगे। हमने केवल एक दो ऐसे जोन बना लिए, सिंपल, छोटा बना लो बड़ा बना लो, आपको यह दिखना चाहिए कि एक इलाका है, जोन कोई लाइन नहीं, ये इलाका है, इस इलाके पर रिटेल बायर की लिक्विडिटी आ गई, लो। और जब, चूंकि हमें इससे तो, इस जोन से तो सेल नहीं करना, हमें सप्लाई जोन मतलब ये यहां से तो सेल नहीं करना, ये केवल कंफर्मेशन है रिवर्सल का। सेल तब करेंगे, एंट्री तब करेंगे जब ये ब्रेकआउट का लेवल को रिकवर करके नीचे आ जाएगा। हमारी एंट्री तो यहां है, तो ये जोन चाहे मोटा हो पतला, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो जोन है केवल। समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखना, ये एक सप्लाई जोन है। क्यों सप्लाई जोन है, ध्यान से समझना। मार्केट आया था इस लेवल पर, ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, इसी लेवल से लास्ट टाइम एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव आया था, इसलिए ये हमारे लिए एक मेजर सप्लाई जोन है। वो कैसे, मैं समझाता हूं। देखिए, सपोर्ट पर बायर को मार्केट ट्रैप करता, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग बायर होते तो वो हायर हाई बनाकर ऐसे ऊपर ले जाते, बट यहां पर ऑपरेटर सेल करके चल रहे हैं, मार्केट एक रेजिस्टेंस के नीचे, दूसरे के नीचे तीसरा रेजिस्टेंस लगा रहा है, अर्थात ऑपरेटर यहां पर स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग में ऑपरेटर बैठे, तभी इस तरीके से मार्केट आता है। दूसरी चीज, यहीं से एक प्रॉपर रियल ब्रेकडाउन हुआ था और एक इंपल्सिव मूव आया था, तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन हो गया। आप ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट की वीडियो देख लोगे, समझ में आ जाएगा। अगर किसी सपोर्ट पर बार बार मार्केट इस तरीके से टाइम स्पेंड करके उसके नीचे गया है, तो वहां पर बायर वीक थे और वहां पर सेलर स्ट्रांग थे, क्योंकि किसी भी सपोर्ट पर, किसी भी लेवल पर इतना टाइम नहीं लेता, वो इस तरीके से हायर हाई बनाकर निकल जाता है, जैसे मैं अभी दिखाता हूं। ये हमारे लिए सप्लाई जोन बन गया। और अगर आप देखोगे इसी सप्लाई जोन पर, ठीक है, मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड चार्ट पैटर्न क्यों बनाया, बताइए? क्योंकि इसी सप्लाई जोन पर ऑपरेटर को सेल करना था, रिटेलर को बाई करवाना था। और ये चार्ट पैटर्न सबसे अच्छा कब काम करता है बताइए? जब पूरी दुनिया को लगेगा कि भैया बन गया है, चलो बाई कर लो, पूरी दुनिया बाई करेगी, ऑपरेटर सेल करेगा, धड़ाम से लेकर के चला आया। अब आप बोलोगे सप्लाई जोन भाई ये है, मार्केट तो यहां से गिरा, तो बट भाई आप ये देखो आपकी एंट्री कहां से होगी? ये जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न फेल होगा, इसके नीचे जैसे ही आएगा, हम यहां एंट्री करेंगे। अब ये देख लेना कि ऑपरेटर सेलिंग में बैठा था, मैंने बोला था ना, क्या एक ही लेवल को 20 बार टेस्ट किया? नहीं। आप ऑपरेटर सेलिंग में बैठा, देख लो, किसी भी लेवल को एक बार से ज्यादा टेस्ट नहीं किया। ये रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर वो था, उसके ऊपर ये था, और ये फिर देखिए किसी को टेस्ट नहीं किया। तो जब ऑपरेटर इस तरीके सीरियस सेलिंग में होगा, तो मार्केट इस तरीके से ले जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको चार्ट रीडिंग का तरीका बता रहा हूं, मैं कोई आपको वो स्ट्रेटजी बता ही नहीं रहा हूं कि ईएमए काटे बाई कर लो, वो काटे तो सेल कर लो। नहीं मेरे दोस्तों, आपको वो स्ट्रेटजी पर काम ही नहीं करना। आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनना है, आपको प्रो ट्रेडर बनना है, ठीक है। अब थोड़ा सा सप्लाई जोन और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ के फिर मैं आपको लाइव ट्रेड दिखा देता हूं। यहां देखिए, मार्केट, पहली बात तो ट्रेंड बियरिश था। अगर आप देखेंगे, ये एक मेजर सप्लाई जोन था, यहां से गिरा। अब आप बोलोगे भाई ये सप्लाई जोन है, बट हमें कैसे पता कि ये सप्लाई जोन था? पहली बात तो ये कि यहां से मार्केट ट्रैप करके आया था, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, फिर इसी जोन पर मार्केट आकर एक लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया था। तो ये हमारे लिए तो चलिए सप्लाई जोन है। अगर आपको ये नहीं आता है सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वो सप्लाई जोन आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता, आप यहां पर सिंपल पीछे आओगे, आपको दिख जाएगा भाई। आप जैसे ही पीछे आओगे ना, आपको क्या दिख जाएगा, देखते जाओ। क्यों हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है ये सप्लाई, जहां से लास्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, ये आया एंड ये आया, बस हमारे पास मिल चुके हैं। ये देखिए सप्लाई जोन है, क्या है?
सप्लाई जोन, और ये सप्लाई जोन आपका एक ये भी है, देखिए लास्ट स्विंग है जहां से एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव आया था ये। और ऐसा भी नहीं कि मैंने इसको जबरदस्ती बना दिया, नहीं नहीं, ये देखिए, देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर और लिक्विडिटी स्वीप करके आया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर बायर को बैठाया, ब्रेकआउट फेलियर करके तब धड़ाम से गिरा। तो ये ऑपरेटर का एक वैलिड जोन है। अब आप बोलोगे इतने वैलिड जोन है, हम ट्रेड किस में करें? अरे महाराज, जिसमें मार्केट खुद रिएक्ट करे, जिस जोन पर आकर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने लगे। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें इसीलिए हम लोग लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों इतना काम का है बताओ? लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों इतना काम का है? लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट काम का इसलिए है क्योंकि ये आपको बताएगा कि ये इस जोन पर आप भरोसा कर सकते हो, ये आपको बताएगा इस जोन पर आपको भरोसा नहीं करना है, समझ रहे हैं? इसलिए लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट काम का है, ठीक है। अब जैसे यहीं देखिए, ये आपको पता है सप्लाई जोन है, अब आपको थोड़ा सा चार्ट रीडिंग पता है, ठीक है, इसको हम हटा देते क्योंकि मार्केट ने खुद ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। अब यहीं देखिए, मार्केट आया, एक ब्रेकआउट डब्ल्यू का किया इस तरीके से और यहां से रिजेक्शन लेकर के गिर गया, ठीक है, रिजेक्शन लेकर के गिरा प्लस लास्ट स्विंग को ब्रेक किया। तो पहली बात तो हम यहां पर कैसे सेल करेंगे? यहां पर सेल करने का सिंपल तरीका है, रिटेल बायर को सप्लाई जोन पर ढूंढ लो, जहां पर रिटेल बायर का सप्लाई जोन मिले और वो ट्रैप हो जाए, वो आपके लिए एक परफेक्ट तरीका है। जैसे ये एक डब्ल्यू बनाया, ब्रेकआउट एंड रिटेल, ध्यान से देखना, ये एक डब्ल्यू बनाया, सप्लाई जोन गया, हमें सप्लाई से तो सेल ही नहीं करना, बस इस जोन पर रिटेल बायर का जब एसएल हंट होगा तब सेल करेंगे। डब्ल्यू बनाया और यहां पर आकर रिटेल बायर को बैठाने लगा, ध्यान से देखना, डब्ल्यू पर पूरी दुनिया बाई करेगी, सबको पता है ट्रेंड बुलिश है। फिर उसके बाद जब रिटेस्ट करेगा पूरी दुनिया बाई करेगी, और जब ये नेकलाइन वाला इलाका है ये फेल हो जाएगा, इसके नीचे एसएल है, जैसे इसके नीचे मार्केट आएगा आप सेल करिए ना, बड़ा मोमेंटम आएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये आपका सप्लाई जोन था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सप्लाई जोन था, रिवर्सल आ सकता है। तो जब मार्केट इस लेवल पर फिर से आया, यहां पर ये देखिए इस लेवल पर आया, धड़ाम से गिरा। अब इस कंडीशन में आप ब्रेकआउट फेलियर का यूज कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट पर जब टाइम स्पेंडिंग कर ले तब, या फिर इस तरह। अब देखिए कितने अच्छे ट्रेड मिल गए, आपको पता है ऊपर से सप्लाई जोन पर मार्केट शिफ्ट होकर के बियरिश है, ठीक है, सप्लाई जोन से गिर रहा है, बियरिश है, एक ब्रेकडाउन, दो ब्रेकडाउन, 3 ट्रेड, ठीक है, आराम से। अब चूंकि मार्केट क्या करने लगा दिख रहा होगा, लोअर हाइज, एक हाई के नीचे दूसरा, सप्लाई जोन से गिर रहा है, लोअर हाइज लगा रहा है, मतलब मार्केट बियरिश। अब हमें सेल करना है, अब हमें डिमांड जोन नहीं ढूंढने पीछे वाले, ना ना, अब हमें मेजर, अब ये लोकल डिमांड जोन नहीं ढूंढने, अब हमें 15 मिनट के मेजर डिमांड जोन अगर नीचे होंगे उनको, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, उसको वो करूंगा। नहीं तो मार्केट बियरिश है ना, तो हम सप्लाई जोन ढूंढेंगे, मार्केट बियरिश है, ठीक है, सप्लाई जोन ढूंढेंगे। जैसे ये एक सप्लाई जोन था जहां से मार्केट ट्रैप करके आया, और यहां देखेंगे डब्ल्यू ये वो ट्रैप किया, धड़ाम से अगले दिन गिरा। तो इस सप्लाई जोन पर कैसे ट्रेड कर सकते थे? ये सारे लाइव ट्रेड मैंने चैनल पर डाल रखे, बैक टेस्ट इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आप डिमांड और सप्लाई जोन को अच्छे से मास्टर कर सको, और इसके बाद आप खुद लाइव ट्रेड देख लेना, ठीक है। अब देखना, ये सप्लाई जोन है, मार्केट आता है, एक स्विंग लिक्विडिटी ब्रेक, ट्रैप, धड़ाम से गिरा, ठीक है, लिक्विडिटी आएगी तो ट्रैप होगा। उसके बाद आपका ये डे हाई का मार्केट ब्रेक करता है, ये लिक्विडिटी आई, यहां से गिरा, फिर आपको पता है ये सप्लाई जोन है, ठीक है, आप सिंपल इसको मार्क कर लो। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आया, इस बार क्या किया है मार्केट, देखिए आपको पता है ये सप्लाई जोन है, ठीक है, कहां गया ऊपर, ये ठीक है, ये सप्लाई जोन है, देखते जाना, कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो समझ में ना आए भाई, ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन पर हमें रिटेल बायर चाहिए, भूखे रिटेल बायर, ये आ गए सप्लाई जोन पर, डायरेक्ट ब्रेकआउट, और जब ब्रेकआउट फेल हुआ आप सेल कर देंगे भाई। फिर उसके बाद आगे तो आपको पता है सप्लाई जोन है, रिटेल बायर आए, फिर से देखिए, फिर सप्लाई जोन था, आप देखो ना यार, ठीक है, वो सप्लाई जोन था। उसके बाद आजा एक ये रिटेल बायर का ये ब्रेकआउट हुआ, फिर गिरा, फिर उसके बाद मार्केट में ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। चूंकि ट्रैप अगर ऑपरेटर किसी जोन से, अब आप बोलोगे भाई एक ही सप्लाई जोन को बार बार टेस्ट कर रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर ऑपरेटर के सेलिंग के प्रूफ है, रिटेल बायर को ट्रैप करने के प्रूफ है, इसलिए हम उसको मान करके चल रहे हैं, ठीक है। और यहां फिर से देखिए गिरा कैसे, वही डब्ल्यू का चार्ट पैटर्न, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। चूंकि हमें सप्लाई जोन को लाइन से थोड़ी सेल करना, जब वो लेवल पे आई लिक्विडिटी हंट होने लगे, जैसे ये ब्रेकआउट के नीचे रिटेल बायर के सेल है, इसके नीचे आएगा हम तब सेल करेंगे। धड़ाम से गिरा भाई मार्केट,
बहुत प्यार से गिरा, और ये सारी चीजें फिर आपके सामने है। तो चलिए अब मैं आपको लाइव ट्रेड दिखाता हूं, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको वीडियो में लाइव दिखाने से पहले मैं इसी चीज को एकदम बेसिक से अच्छे से समझा देता हूं, ताकि आप लोग, क्योंकि अभी मैंने जो समझाया है इसके बाद आपको दो चीजें छोटा सा काम करना है। चाहे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक मेजर डिमांड को एक्सप्लेन किया, डिमांड सप्लाई जोन को, और एक लिक्विडिटी की वीडियो है, वो तो समझ लोगे भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा समझाता हूं। जैसे ये सप्लाई जोन है, अगर यहां से मार्केट को गिरना है तो इस जोन पर रिटेल बायर चाहिए, और वो रिटेल बायर कैसे आते हैं, ब्रेकआउट पर। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन था। ठीक है, सप्लाई जोन था हमारे लिए। अब अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो रिटेल बायर चाहिए, मैंने यही समझाया है। और वो रिटेल बायर इस तरीके से अगर ब्रेकआउट पर इस तरीके से आता है, जैसे ये ब्रेकआउट लिया, ठीक है, ब्रेकआउट लिया, तो उसके बाद क्या करेगा, जब ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई जोन पर बायर मिलेंगे ना, ऑपरेटर सेल करेगा ही करेगा, ट्रैप करेगा ही, और जैसे ही लेवल के नीचे आएगा आप सेल करेंगे, धड़ाम से गिर जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो ये भी आपको देखना है कि रिटेल बायर आने चाहिए। अगर ये सप्लाई जोन है और इस ट्रेंड लाइन पर रिटेल बायर बार बार टेस्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से गिरेगा, जाकर बैक टेस्ट कर लेना, देख लेना, मैं अभी दिखा भी दूंगा। और इसी तरीके से डिमांड जोन है, अगर ये मेरा एक डिमांड जोन है, यहां से मार्केट अगर ऊपर गया है, यहां पर अगर मार्केट को फिर से ऊपर जाना है, तो केवल डिमांड जोन पर आना इंपॉर्टेंट नहीं, इस जोन पर रिटेल की लिक्विडिटी आना है, क्योंकि डिमांड पर ऑपरेटर बाई करता है तो रिटेल सेलर को बुलाएगा। ठीक है, और वो आएंगे, इस तरीके से एसएल हंट करके चला जाएगा। अब इसी में ये भी हो सकता है कि ब्रेकडाउन ना करके, डिमांड जोन है तो ब्रेकडाउन ना करके मार्केट इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले ले, एंड देन ऐसे हंट करके निकल जाए। तो ट्रेंड लाइन पर रिटेल सेलर सेल कर रहा है, बाई तो ऑपरेटर कर ही रहा है ना, तो ये आपको इस तरीके से ध्यान देना है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और यहाँ से करते हैं शॉर्ट। ठीक है, और अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस आपको देखते जाना है कि ये कर क्या रहा है बंदा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब थोड़ा सा एक बार अगर इस चार्ट को देखें, तो यहाँ से मैंने शॉर्ट क्यों किया, आपके भी मन में सवाल आएगा, क्या लॉजिक है शॉर्ट करने का। तो चलिए मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, और इस स्ट्रेटजी को, इस साइकोलॉजी को, इस ऑपरेटर के सीक्रेट को मैं समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अभी क्यों शॉर्ट किया, क्या किया, उसको भूल जाइए। सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखिए, ये इस जोन में मार्केट में हुआ क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है। अगर हम इस चीज़ को नोटिस करें, इस चीज़ को देखें, तो हमारे पास एक ऐसा सेलिंग जोन था जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगाते हुए नीचे आया, और मार्केट में एक जो शार्प सेलिंग आया था वो किस जोन से आया था, वो अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बंदा देखेगा तो बोल देगा अंकित भाई इसी जोन से लास्ट टाइम सेलिंग आया था, जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था वो इसी जोन से आया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बताइए, एक मेजर सप्लाई जोन। अब ये हो क्यों गया आप बोलोगे, जहाँ से सेलिंग आया वही सप्लाई जोन हो गया क्या? नहीं, हर एक सेलिंग को हम सप्लाई जोन नहीं मानते हैं। बट आप इसको देखिए, ये एक ऐसा स्विंग था जो कि फ्रेश है, और मार्केट उसी के नीचे लोअर हाइज लगाया है, उसको बार बार टेस्ट नहीं किया, तो इस वजह से पहली चीज़ तो हमारा सप्लाई जोन है। दूसरा कि यही एक ऐसा मेजर सेलिंग जोन है जहां पर लास्ट टाइम लिक्विडिटी ग्रैब की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद जो ट्रेडिंग में हमेशा आपको करना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि केवल सप्लाई जोन पर आना और सप्लाई जोन पर रेड कैंडल दिखना, ये ट्रेडिंग नहीं होती। सप्लाई जोन से मार्केट गिरेगा क्यों, आपको सबसे पहले ये समझना है। अगर ये आपने सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो इस सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर, एफआईआई, डीआईआई ऑपरेटर्स बड़ा पैसा सेल करते हैं, इसलिए आप इसको सप्लाई जोन बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सेलिंग आई है, लोगों ने बड़ा पैसा सेल किया होगा। तो आप खुद सोचिए, जिसने यहाँ पर बड़ा पैसा सेल किया है, अगर फिर उसी के पास जाएगा मार्केट, तो उसका तो लॉस होगा, ज़ीरो होगा प्रॉफिट। तो क्या वो चाहेगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए? नहीं, वो क्या करेगा, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। अब बड़ा पैसा वो फिर से डालेगा ताकि वो सेल करे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, वो यहाँ उसका सेलिंग जोन है, तो वो सेल करेगा ही करेगा। अब आपको यहीं पर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझ करके उस ट्रैप को आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बेसिक सा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर प्राइस एक्शन का दिख रहा है कि है ये सेलिंग जोन, लेकिन इस सेलिंग जोन में मार्केट ने एक बहुत ही मेजर लिक्विडिटी ग्रैब करी है।
अब वो लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करी है? वो लिक्विडिटी ऐसे ग्रैब करी है, अगर आप देखोगे मार्केट ने अपने सेलिंग जोन पर किसको बुलाया है? ब्रेकआउट किया है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट पर आते हैं रिटेल बायर्स और ये है सेलिंग का जोन। तो रिटेल बायर का यहाँ क्या काम? रिटेल बायर का यहाँ बहुत ही ज़रूरी काम है, और वो कैसे मैं समझाता हूँ। देखिए ध्यान से देखना कि ये मार्केट ब्रेकआउट किया है इस जोन पर, ठीक है, ये ब्रेकआउट किया है। अब इस ब्रेकआउट को देख करके लोग आएंगे बाई करने। अब ऊपर बैठा है ऑपरेटर सेल करने। वो जानबूझ करके आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और यही चीज़ होती है डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेड करने का तरीका, ठीक है। कोई सीक्रेट वगैरह मार्केट में कुछ नहीं होता। अगर वो आपका एक सप्लाई जोन है तो वहाँ पर रिटेल बायर की लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रिटेल बायर आएंगे, जब तक रिटेल बायर यहाँ पर अपना लिक्विडिटी, यहाँ पर रिटेल बायर भीड़ के साथ नहीं आएंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिटेल बायर आए थे, डब्लू चार्ट पैटर्न कौन ट्रेड करता है? रिटेल बायर। अब ये मार्केट में ये जो रिटेलर की लिक्विडिटी आई है, इसको ग्रैब कौन कर रहा है? यहाँ पर ऑपरेटर कर रहा है। और इस वजह से मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, क्योंकि मैं खुद ऑपरेटर के डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड करना चाहता था। अब इस एक इंडिकेटर में बता रहा हूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग को और आसान कर देगा, वो वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम क्यों? वॉल्यूम इसलिए कि सेलिंग जोन पर जब ऑपरेटर को, यहाँ ये सप्लाई जोन है, मतलब ऑपरेटर का सेलिंग जोन है। अगर ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन है तो ऑपरेटर यहाँ सेल करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर ऑपरेटर सेल करेगा तो कैसे करेगा? जब रिटेल बायर आएंगे। रिटेल बायर क्या देख कर आते हैं? एक तो ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भर भर के ग्रीन वॉल्यूम आया है। अब ये वॉल्यूम किसके काम का है? ये वॉल्यूम है रिटेल ट्रेडर्स के काम का। ये वॉल्यूम देखकर रिटेल ट्रेडर आते हैं ट्रेड करने। तो ओवरऑल यहाँ पर ऑपरेटर्स ने सेल किया, और हमने कब सेल किया? जब यहाँ पर ऑपरेटर इस लेवल के नीचे की जो ऊपर लिक्विडिटी थी, जैसे यहाँ पर देखिए ये बायर इसके ऊपर बैठे थे, उनका एसएल नीचे था, ठीक है। एक मेजर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, माराबोजू कैंडल, जब उसके नीचे क्लोजिंग दिया, लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, तब हम लोगों ने यहाँ पर सेल किया। देखिए दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। बट अगर आपने इस बेसिक सी चीज़ को मास्टर कर लिया तो आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल ये डिमांड सप्लाई जोन काम करता है, बट उस डिमांड सप्लाई जोन पर ऑपरेटर को ट्रैप करने के लिए, ऑपरेटर को भी ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और वो लिक्विडिटी कैसे आती है? वो लिक्विडिटी आती है जब डिमांड या सप्लाई जोन पर, ये हमारा सप्लाई जोन है ना, इस सप्लाई जोन पर मार्केट रिटेल बायर्स को ट्रैप करेगा, रिटेल बायर्स को बाइंग में बैठाएगा, तब ना लिक्विडिटी आएगी। और फिर उस लिक्विडिटी को ट्रैप करके, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट नीचे गिरता है। अभी यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये भी लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि रिटेलर को ऑपरेटर ने ऊपर ट्रैप किया ब्रेकआउट पर, तो बाई करवाया और ऑपरेटर ने सेल किया। अब यहाँ पर ऑपरेटर क्या करवा रहा है? ध्यान से देखना, ये सपोर्ट लेने सा नहीं दिख रहा है। ये सपोर्ट क्यों ले रहा है? सपोर्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि अगर ये सपोर्ट लेगा तो कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट को देखकर बाइंग करने आएंगे। जब वो सपोर्ट को देखकर बाइंग करने आएंगे तब फिर ऑपरेटर सेल करेगा। रिटेल बायर के एसएल नीचे होंगे, जिनको हिट करके मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करी सप्लाई जोन पर, और ये इंटरनल लिक्विडिटी है क्योंकि इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है। जब मार्केट को किसी डायरेक्शन में जाना होता है, जैसे ऊपर से ट्रैप करके आया यहाँ पर, जब उसको नीचे जाना है तो वो सपोर्ट पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा बायर को बैठा बैठा करके, ठीक है। रिवर्सल सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और सप्लाई जोन से जब फिर नीचे जाएगा तो वो अपना प्राइस एक्शन इस तरीके से बना करके जाएगा ताकि रिटेल बायर आए, बाइंग करें, और फिर मार्केट उनका एसएल हंटिंग करके नीचे जाए। जस्ट वेट एंड वॉच, आप देखते जाइए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए और देखते जाइए कि मार्केट की कंडीशन क्या है। अब मैं आपको एक बात जो मैंने अभी बताई थी कि मार्केट लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है, आप लोग अगर ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, ट्रेडिंग हलवा हो जाएगी। मैंने फुल वीडियो वैसे बना रखा है, बट थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला था? ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, ठीक है। मैंने मतलब जोन था, और ये भी बोला था कि ये ब्रेकआउट जो कराया गया ऑपरेटर, यहाँ पर रिटेल बायर्स को ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट कराया था। यहाँ पर ऑपरेटर सेल कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बोली थी कि यहाँ पर ऑपरेटर सपोर्ट पर बायर्स को इनवाइट कर रहा है, इनवाइट करके अभी ट्रैप करके नीचे आएगा।
ठीक है, बायर को इन्वाइट किया। तीसरी चीज़, आपको जो लोग बोलते हैं ना, अगर आप अच्छे से देखोगे क्या है, FVG, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मार्केट क्या किया, इसी FVG को टेस्ट किया, धड़ाम से गिरा। यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, बट एक चीज़ आप देखना, मार्केट फिर से उसी लेवल पर गया। बट अगर इसको अच्छे से देखोगे, ये पैटर्न है डब्लू पैटर्न। जब ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से रही होगी मार्केट में, ठीक है, मैं वीडियोस देख रहा था, ये इस तरीके की ग्रीन कैंडल, तो इस ग्रीन कैंडल को देखकर नीचे देखिए, ट्रैप ऑपरेटर आपके सेटअप पर आपको करेगा। ठीक है, जैसे ये लोग देखेंगे भाई हैमर बन गई, भाई हैमर के बाद मार्केट निकल गया ऊपर, चलो बाई करो बाई करो, ये ब्रेकआउट पर लोग बाई करेंगे। सबको ट्रैप करेगा मार्केट, सबको ट्रैप करेगा, उन्हीं की स्ट्रेटजी से, उन्हीं की साइकोलॉजी से, उन्हीं के सेटअप से। ठीक है, वो पड़े हुए ऑर्डर पेंडिंग लेने गई ये विक थी, ठीक है, और फिर अभी नीचे आएगी। सबको ट्रैप करेगा मार्केट, जस्ट वेट एंड वॉच, देखते जाइए सर। देखिए, टारगेट तो हम लोग इस लेवल तक रख सकते हैं कि ये लेवल तक आएगा, या ट्रेंड लाइन का डायरेक्ट ब्रेकडाउन करते जाता है तब एक अलग बात है। हाँ, अगर ट्रेंड लाइन पर चिपकता है देन ब्रेकडाउन, ठीक है, आएगा, आप देखते जाओ बस। स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर रहता था अगर FVG के अकॉर्डिंग सिचुएशन, टारगेट 1:2 से ज़्यादा का मिला है। अगर आप देखते हैं तो टारगेट इसमें लगभग इतना अपन रख सकते हैं, आराम से ये टारगेट मार्केट दे देगा, आप देखते जाइए। आप सिंपल इसको देखिए, 1:3 से ज़्यादा का टारगेट हम लोग ले चुके हैं अब तक। 3000 पॉइंट का लगभग SL था, 3000 USDT का SL था, और अभी कितना चल रहा है, 3 चौक 12 से प्लस, ठीक है, लगभग 1400 USDT, 1300 तो चल ही रहा है। ठीक है, 13000 मैं बोल रहा हूँ, 3000 था तो ये 13000 चल ही रहा है, उसको आप छोड़िए। ये इस तरीके से जब आप ट्रेड करोगे दोस्तों, बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। बस लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, लिक्विडिटी से मार्केट चलता है, लिक्विडिटी इज एवरीथिंग। और इसी चीज़ को खैर मैं अपने ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में, ट्रैप ट्रेडिंग के कोर्स में, मास्टर क्लास पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम है जिसमें सिखाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन मी। ठीक है, देखिए 1400 USDT। आप बोलोगे यार तुम BTC में और इसमें पेपर ट्रेड क्यों करते हो? क्योंकि भाई ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। मैं केवल निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी के अलावा दुनिया का एक इंडेक्स ट्रेड नहीं करता, यकीन मानो भाई, मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ, समझ रहे हैं भाई। और वो अभी ये केवल एक ही काम करेगा जो मैंने आपको बोला है, ये इनवाइट करेगा इस तरीके से और उसके बाद धड़ाम से नीचे जाएगा बस। और बस आपका इसमें इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ये सप्लाई जोन से पकड़ा हुआ ट्रेड है। ये एक मेजर लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर सपोर्ट पर इनवाइट किया, फिर उस डिमांड जोन पर इनवाइट करके ये आया, अभी ये ऐसा करके नीचे आएगा। ये एक मेजर ट्रेड, मेजर सेटअप पर पकड़ा हुआ ट्रेड है, इसलिए इस पर कॉन्फिडेंस है। जब आप इसी तरीके से मेजर ट्रेड पकड़ोगे ना, तो सर आप लोग भी अच्छे ट्रेडिंग और अच्छे कॉन्फिडेंस से ट्रेड करोगे। ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लाइव ट्रेड बैंक निफ्टी का तो मैं डालता ही हूँ ना भाई। अब देखिए, ये जो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ पर आप देखिए क्या करेगा, अभी धड़ाम से गिरेगा ये, क्योंकि ये ग्रीन दिखा करके ये बायर को बैठा रहा है बाइंग में। दोस्तों देखिए, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, एक एक पॉइंट, एक एक मतलब चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था और अभी मार्केट में क्या कंडीशन है, मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पर टाइम पास करेगा क्योंकि रिटेल बायर उसको बुलाने हैं, वो इस लेवल पर रिटेल बायर को बुलाएगा और बायर्स को बुला करके ऐसे फिर उनको SL हंट करके नीचे आएगा। अगर उसको और नीचे जाना है तो वो इस लेवल पर भी बुला करके, इस लेवल पर भी बुला करके ऐसे जाएगा।
ये प्राइस एक्शन है भाई। हम लोग 1 अभी देखिए 18,000 USDT के नीचे जा चुके हैं भाई। बहुत बड़ा मोमेंटम होता है ये, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है भाई। भाई फट गया मार्केट। ट्रेल करते चलो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा सेफ जो इसमें अगर वो देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1:5 का टारगेट आप आसानी से ग्रैब कर रहे हो भाई, ग्रैब कर रहे हो आसानी से। अब इसको अगर नीचे जाना है, देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, ये आएगा अगर टाइम स्पेंडिंग करता है तो और नीचे जाएगा, नहीं तो ये घूमकर ऊपर चला जाएगा। आप बस देखते जाओ, आपको क्या करना है भाई। मार्केट है, मार्केट की कंडीशन को समझो। मैं थोड़ा सा एसएल ऊपर रखता हूँ, और कौन सा ये है ना, क्योंकि ये अभी और आगे जा सकता है, अभी और नीचे जा सकता है बस। लेकिन ये एक मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि ये एक मेजर डिमांड जोन अपने पास आ चुका है। ये FVG भी है, मेजर डिमांड जोन भी है, और ये ब्रेकडाउन पर लिक्विडिटी भी आएगी ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, ये जाएगा। आप इसके सेफ ट्रेड देखो कितने हैं, कितना क्या है। 1:3, 4, 5 का टारगेट आप बात करते करते ले गए। और जो मैंने आपको बताया, जो मैं बताता गया, देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, ना मैं कोई ऑपरेटर हूँ, मैं बस सीखा हूँ, इस चीज़ को प्रैक्टिस किया हूँ, और इसलिए आपको मैंने चीज़ें समझाई। समझ रहे हैं, एक एक चीज़ एक एक लेवल पर, एक एक लेवल कैंडल की साइकोलॉजी, चाहे ये रही हो, चाहे ये रहा हो, चाहे ये वाला रहा हो, या फिर ये वाला रहा हो। ठीक है। हाँ, हम लोग सेफ इसलिए क्योंकि हम टॉप से बैठे हैं ऑलरेडी। 1:3 के टारगेट पे थे, तो इसको होल्ड करने में दिक्कत नहीं आई। अगर हम लोग ये ब्रेकडाउन या ये ब्रेकडाउन पकड़ते तो होल्ड नहीं कर पाते इतना बड़ा, क्योंकि टारगेट ही नहीं मिलता था इतना बड़ा। ठीक है। तो अब यहाँ से इसको अगर जाना होगा नीचे, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करके जाएगा, नहीं तो ट्रैप कर देगा, फिर ये सेल खा जाएगा। है तो ये सेलिंग जोन, बट देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, मुझे उम्मीद है।